आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स में ट्राइगोनोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने का 100% संभावना बनी रहती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आज हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप बोर्ड पे देख लीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज ACB में जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और ABC यानी कोण ABC बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो वैल्यू दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जब हम त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि ACB जहां की कोण C समकोण है, ये कह रहा है कोण C समकोण है। एक चीज और कह रहा है, दिया हुआ है, पहले मैं लिख देता हूं। दिया है क्या, AB बराबर 29 इकाई, मात्रक है ये, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है BC बराबर 21 इकाई, ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए और दिया हुआ है कोण ABC बराबर थीटा, बीच वाला है ना, इसका मतलब है वो न्यून कोण कह रहा है। तो AB ये हो गया B और ये हुआ C, ये हो गया आपका A। अब आप समझ पा रहे होंगे AB देखिए कहां है, AB 29 इकाई, इसका मतलब ये आपका 29 इकाई दिया हुआ है। इसके बाद BC बेस, ये दिया हुआ आपका 21 इकाई, ठीक है। AC नहीं दिया हुआ है, पहले AC निकालेंगे तब आपका जो भी वैल्यू निकालेंगे कह रहा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतना चीज दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। अब देखिए तो ये कौन सी समकोण है, समकोण वाले सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये न्यून कोण थीटा है तो इनके सामने लंब हो जाएगा, बाकी आधार बचा। यानी कि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान क्या दिया हुआ है, 29 का होल स्क्वायर, AC का मान नहीं दिया हुआ है, प्लस BC का मान दिया हुआ 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। AC में क्या करेंगे आप, 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यानी कि 29 का होल स्क्वायर और माइनस 21 का होल स्क्वायर, इसको इस पार कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो AC बराबर क्या करेंगे आप, रूट अंडर 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, यानी 29 को आप दो बार गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 841, ये 841, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 441, 21 को दो बार गुना करेंगे, 21 को 21 का स्क्वायर, ये 441 होगा। ये घटा देंगे, ये कितना बचेगा, ये 400 बचेगा, ये AC निकल रहा है। और AC 400 का वर्गमूल होता है कितना, 20, यानी 20 गुना 20 करेंगे तो 400 होगा, ये हो गया आपका 20 इकाई, ठीक है। आपके पास अब ये भी निकल गया 20 इकाई, सब मौजूद है आपके पास।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का मान क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। यहां देखिए तो बी क्या आपका 21, सीधा मैं पहले बी बाय एच लिखता हूं, आसानी से आप समझ पाएंगे। बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस साइन क्या होता है, पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बी क्या है 21, 21, एच क्या है 29 का होल स्क्वायर, प्लस पी क्या है 20 और एच क्या है 29 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कितना होगा, 21 का स्क्वायर भी करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, या एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां नहीं है। ये 20 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। अब देखिए 21 का स्क्वायर अभी यहां जस्ट किए थे, कहां 400 कितना हुआ 41 बटे 29 का स्क्वायर किए थे 841 आया था, 841 माइन प्लस 20 का स्क्वायर किए थे कितना हो गया 400 और ये किए थे 841। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया 841, 841 और 841 का एलसीएम 841। फिर इसको क्या करेंगे, जस्ट सेम वही उतार दीजिएगा। अब देखिए तो दोनों ओर उसको जोड़ देंगे, 441 और 400 कितना हो जाएगा 841 और 841, ये कट गया, क्या बचा आपका 1, यानी कि आंसर क्या निकल गया 1। ये बराबर जो आंसर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आंसर आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर। और ऐसे भी आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सब चीज वही रहेगा, बस यहां प्लस था यहां माइनस कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसका भी मान क्या आता है, b बाय एच का होल स्क्वायर माइनस साइन p बाय एच का होल स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हो गया, ये b का मान क्या है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस ये 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। लेकिन सब चीज वही वैल्यू रख देना, सिर्फ साइन को माइनस कर देना है। अब देखिए 21 का स्क्वायर यहां भी तोड़ सकते हैं, मैं ये किसे ऐसे तोड़ सकता हूं, तोड़ देता हूं जैसे कि मैंने यहां तोड़ा था, जैसे यहां क्या कर सकता है 21 में 21 तो कितना हो गया 441, ये कितना हो गया आपका 841 माइनस है 20 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो ये 400 हो जाएगा और इसको कीजिएगा तो ये 841 हो जाएगा। अब देखिए तो एलसीएम ले लेंगे, 841 आ गया। अब फिर क्या होगा, जो ऊपर में है वही हो जाएगा, सिर्फ साइन जैसे था वैसे रह जाएगा, प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 441 माइनस 400, इतना आप लोग जानते हैं भिन्न का जोड़ है, यानी एलसीएम है, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए तो घटा देंगे, ये कितना हो गया 41 बटे 841। ये जो फॉर्म आया हुआ है ये यहां से आया हुआ है ना, यहां से आया हुआ है, और इसका मान क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841। ये रहा आपका आंसर। तो आप समझ पाए होंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्या रहा है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो कहता है कि साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर आपका ये 2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे।
सपोज हमने त्रिभुज का निर्माण किया और उसमें दिया हुआ है कि P कौन समकोण है। सपोज ये P है और ये कौन समकोण है। इसके बाद कह रहा है OP और OQ, इसको हम सपोज O मान लेते हैं, OP और ये Q मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया है, जो भी चीज दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, OP ये OP 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कहा OQ ये है और PQ ये है। हम मान लेते हैं OQ ये x है, जो बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। माना OQ बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए तो इस पे मान रखते हैं OQ माइनस PQ बराबर 1। अब देखिए तो OQ क्या है, OQ क्या माने यहाँ, x माने, x माइनस PQ बराबर 1। अब देखिए तो इसको उस पार कर दीजिए, PQ को उस पार कर दीजिए, PQ को उस पार कर दिया और एक को इधर लेते आएंगे, क्या बचेगा x माइनस 1, ये आपका सेंटीमीटर हो गया। यानी कि आपका ये भुजा जो होगी x माइनस 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगा दीजिए। त्रिभुज कौन सा, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, दो भुजाओं के वर्ग का बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा को वर्ग कर देंगे, यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए OQ क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है, PQ क्या निकला हुआ है, ये निकला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस OP दिया हुआ मेरा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं। अब देखिए तो x स्क्वायर ये हो गया, ये x स्क्वायर बराबर ये देखिए तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये हो गया 49। अब देखिए तो ये x स्क्वायर इसलिए कट गया क्योंकि सेम साइन है दोनों साइड में, बराबर के दोनों साइड में, ये प्लस है तो ये भी प्लस है। अब क्या बचा यहाँ माइनस 2x और 49 से कितना हो गया 50। अब देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। क्या बचा 0, तो इसको उस पार लेते आइए, ये क्या हुआ 2x बराबर 50, x बराबर कितना हो गया 50/2, ये 25 हो गया। x बराबर कितना निकल गया 25 और ये x क्या माने थे आप, OQ माने थे, यानी OQ बराबर आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, PQ दिखेगा क्या निकले थे, x माइनस 1 माने थे ना, तो PQ बराबर क्या माने है x माइनस 1, x का मान 25 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 24, यानी PQ का मान हो गया 24 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू आपका निकल गया 24 सेंटीमीटर। अब आपको कहता है निकालने के लिए साइन Q ये वाला कह रहा है, साइन Q ध्यान दीजिएगा, Q कह रहा है O नहीं कह रहा है, साइन Q यानी ये भुजा इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बताइए, लंब हो जाएगी, यानी कि P/H
P का मान क्या है OP, H का मान क्या है OQ। अब देखिए तो OP 7 ये दिया हुआ ही है और OQ क्या निकला है 25 निकला है। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा कहता है cos Q बराबर क्या होता है B/H। अब सबसे पहली बात देखना है कि Q कह रहा है, यानी इनके सामने वाला जो न्यून कोण होगा उनके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जहां समकोण बनेगा उनके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है B/H, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार आपका क्या है PQ और H क्या होता है OQ है। तो PQ कितना है आपका 24 बटे ये 25। ये रहा आपका आंसर। तो आशा है आप इसको काफी स्टेप बाय स्टेप में आप समझ रहा है। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होगा। 3 नंबर में हमें 2 न्यून कोण दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 त्रिभुज भी दिया हुआ है। एक B है एक C है, 2 न्यून कोण B है ना, एक Q है। इसका मतलब है ये हम इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। उसी प्रकार एक न्यून कोण और है जो कह रहा है कि न्यून कोण ये Q है, ठीक है। इस प्रकार का अब यहां दिया हुआ है कि BE और Q 2 न्यून कोण है, 2 न्यून कोण B और Q है, ये दिया हुआ है। अब फिर दिया हुआ है साइन B बराबर साइन Q, यानी कि दोनों न्यून कोण एक दूसरे के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा समरूप करना होगा ना, तभी हो पाएगा। चलिए प्रमाण देखते हैं। प्रमाण हम कहां से चलेंगे, जो दिया हुआ है उसी से चलेंगे। साइन B बराबर साइन Q। अब देखिए तो इनके सामने की भुजा साइन B पर निकाल लेते हैं, ये B तो क्या ये होगा P/H, क्या होता है ये भी P/H होता है और ये भी P/H होता है ना। तो साइन B में इस त्रिभुज में क्या होगा AC, H क्या है आपका AB, उसके बाद देखिए तो अब इसमें देखिएगा साइन Q वाले में P क्या है PR, H क्या है PQ। जब साइन B बराबर है इसका मतलब ये बराबर होगा, क्योंकि साइन B का ये वैल्यू रखा, साइन Q का ये वैल्यू रखा। चूंकि ये साइन B का मान इस त्रिभुज ACB से और साइन Q का मान PQR से रखा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, AC को PR और AB को ऊपर कर देते हैं, ये हो गया PQ, इतना हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं K है, क्या मान लिया K है। तो इसका मतलब हुआ कि AC/PR बराबर K हो गया और AB/PQ बराबर क्या हो गया K हो गया ना। हम दो एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसके बराबर मान लेते हैं और ये इसको इसके बराबर मान लेते हैं, मान लिया ये AC/PR और क्या मान लिया K। तो कोना को गुना कर देते हैं, यहां आइए क्या हो जाएगा
AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा K इंटू पी आर, होगा ना। क्योंकि इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, एक है, एक गुना AC, AC हो गया और K इंटू पी आर, ये हो गया। चलिए अब इससे चलते हैं, अब इससे इसी लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ये के, यानी दोनों ये पार्ट भी के बराबर है और ये पार्ट भी के बराबर है, ये अंडरस्टूड है। तो अब देखिए तो इसके नीचे भी आपका एक है, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू पी क्यू, ये हो गया। अब त्रिभुज ए सी में, त्रिभुज ए सी बी में, अब ए सी बी में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, अब देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर, के AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण को हम सीधा लिख देते हैं यहां AB स्क्वायर ना, AB का स्क्वायर। अब देखिए AB का मान दिया हुआ मेरा क्या, K इंटू पी क्यू, K इंटू पी क्यू का स्क्वायर बराबर AC का भी मान दिया हुआ है K इंटू पी आर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पार्ट को यहां लेते आएंगे, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये के कॉमन स्क्वायर ले लिए, ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पी क्यू, यहां क्या है पी क्यू, ये स्क्वायर और माइनस पी आर, इसका मतलब ये आर क्यू हो जाएगा, इसलिए हम लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू कर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस से लगा दिया, और हमको निकालना है पी क्यू माइनस पी आर ना, या पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या करना है पी आर का स्क्वायर, क्या बच गया इधर आर क्यू का स्क्वायर बच गया। तो इसका मतलब है इसको, इस पार्ट को हम आर क्यू लिख सकते हैं, के स्क्वायर इंटू आर क्यू का स्क्वायर लिख दिया, यहां बचा BC का स्क्वायर, तो BC पर आप क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ लिख सकते हैं, के इंटू आर क्यू, ये कट गया ना, कट गया। अब क्या बचा आपके पास, BC बराबर के इंटू आर क्यू, इतना बच गया। अब देखिए तो के बराबर क्या निकल जाएगा, BC बटे आर क्यू बराबर ये के हो गया। इसको आप यहाँ कहीं माने हैं क्या, हाँ चलिए समीकरण को फर्स्ट माने हैं, इसको सेकंड माने हैं। अब देखिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना कीजिए, के और के ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, इसका मतलब है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे आर क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आर क्यू, ये हो गया। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज पी आर क्यू क्या है, समानुपातिक है। त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज पी
आर क्यू समानुपातिक है, इसलिए त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू ये होगा। जब समरूप हो गया इसका मतलब है कि ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और बी कोण क्यू के हो गया अगर समरूप है तो। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू ये प्रूव्ड हो गया। आशा है कि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। मैंने इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे, लेकिन ये जो मैंने 2-3 प्रॉब्लम सीखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आशा है आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।